हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज करना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी वॉइस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी वॉइस में चेंजेस हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो ये वॉइस चेंजेस होगा कैसे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था किसके बारे में, तो वो था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। अब बीच में आप सोच रहे होंगे कि सिंपल फ्यूचर के बाद हम कंटिन्यूअस की तरफ भी तो जा सकते थे, यानी कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस फॉर्म की तरफ भी तो जा सकते थे। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज क्यों नहीं किया? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के वॉइस को चेंजेस हमने करके क्यों नहीं देखा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस जनरली बनाया नहीं जाता है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है कि क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर वॉइस चेंज किया जाए तो उसका वॉइस चेंज किया जा सकता है क्या, जरा इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो ये चीजें तो अनकॉमन है, मतलब कि ऐसी होती नहीं है जनरली कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस चेंज करनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं, जरा ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, और एग्जाम्पल में लेते हैं दे will be they will be helping they will be helping us, राइट। अब सेंटेंस यहाँ पे है, यह सेंटेंस पहले देखेंगे कि ये वॉइस बनने लायक है कि नहीं, लेकिन तो देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग है, तो हेल्पिंग कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग का प्रभाव हम पे पड़ रहा है, हमारी हेल्प हो जा रही है, तो ये वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव है। और यहाँ पे अस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, और दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि इसका वॉइस हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि वॉइस चेंज सिर्फ किसका होगा? तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस का ही क्या होता है? वॉइस चेंजेस होता है, क्योंकि वॉइस चेंज सिर्फ और सिर्फ वर्ब का होता है। क्लियर? अब जरा इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये वॉइस चेंज हो सकता है कि नहीं। तो रूल हमारा क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आइए। तो जरा बताइए एक बार कि अस का ऑब्जेक्ट क्या हो, अस का सब्जेक्ट क्या होगा? तो अस का सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? वी होता है। ठीक है, तो वी को ले आते हैं शुरू में, वी लिया है हम लोगों ने। ठीक है, अब बताइए वी के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा? तो मैंने आपको बताया था आई और वी, इस दोनों के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेंगे? विल लगेंगे। तो वी के साथ क्या लग जाएगा? शैल लगेगा। वी के साथ शैल लग गया, इसके साथ बीई लगा हुआ है तो बीई लगा रहेगा। उसके बाद क्या, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगाना है उसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके आगे की बात करेंगे तो हेल्पिंग है, तो हेल्पिंग का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा? हेल्प का वर्ब थर्ड हो जाएगा हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। उसके बाद बात आती है कि बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाने का, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि बाई देम, बाई अस, जितने भी प्लूरल वर्ड है बाई के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थात बाई देम का यूज यहाँ पर नहीं करना है आपको। क्लियर है? उसके बाद क्या हो गया कि अब यहाँ पे बच गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाइएगा आप? तो यहाँ पे आप यूज कीजिएगा बिंग। क्या यूज कीजिएगा? बिंग। अब जरा गौर कीजिए एक बार कि बी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये सेम वर्ब का वर्ब वन आईएनजी वाला फॉर्म है। तो बताइए क्या एक साथ एक ही वर्ब के दो फॉर्म यूज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इस वजह से अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो प्रॉपरली यह आपका बनने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कहा जाए तो आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, और एक और आप ट्राई करके देख सकते हैं कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। जनरली ये क्वेश्चंस अनकॉमन होते हैं, ये अनकॉमन होता है मतलब ये कॉमन होता ही नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जरा देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल है आपका आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। अगर आप कोई काम कर रहे हैं
तो उसके बारे में कह रहा है कि आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, तो काम करने से वह काम पूरा हो जा रहा है। मतलब क्या, डूइंग यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो डूइंग है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और यहाँ पे आपका दिस वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आई क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये सारी चीजें हमें अगर मिल गई तो हम तो वॉइस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो रूल पता है, तरीका पता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको किस फॉर्म में यूज करना है, हमें सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना है। तो दिस वर्क सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं दिस वर्क, राइट। अब जरा गौर करके बताइए मुझे कि दिस वर्ड के साथ आप सेल का यूज कीजिएगा या विल का यूज कीजिएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, दिस वर्ड आई और बी में से तो शामिल नहीं होता है, और आई और बी के अलावा जितने होंगे सबके साथ मैंने क्या बताया था आपको कि विल का यूज करना है। तो दिस वर्ड के साथ भी किसका यूज होगा, विल का ही यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा, विल का ही यूज होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, दिस वर्क विल, दिस वर्क विल। उसके बाद क्या लगाएंगे आप लोग, बी का यूज करेंगे, तो विल बी। उसके बाद मैंने बताया था एक वर्ड इसमें हेल्पिंग वर्ड में क्या जोड़ना है आपको, बीइंग। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए आप विल बी बीइंग। ठीक है, और उसके बाद कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, डू का वर्ब थर्ड हो जाएगा डू, डिड, डन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डन। और उसके बाद बाई का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बाई मी। अब बताइए आसानी से इसको वॉइस चेंज अगर करने को कहे कोई तो कर सकते हैं। हालांकि ये चीजें अनकॉमन है, ये कराई नहीं जाती है, फिर भी मैंने एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपको जरूरत पड़े तो इस तरह से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी वॉइस चेंज कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन हम लोग को आज जो मेन जानना है वो क्या जानना है, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में जानना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो गया ऐसा वर्क जो फ्यूचर में होने वाला हो, कोई ऑर्गेनाइज हो, और आपने पहले से कोई चीज का प्री प्लान कर लिया हो। ठीक है, कि आप ये काम करने वाले हैं, और उस प्री प्लान वाले सेंटेंस को हमें वॉइस के फॉर्म में चेंज करना है। हम इसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू से देखेंगे, फिर हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, और फिर स्ट्रक्चर के आधार पे हमको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए हम क्या ले सकते हैं, वी शैल हैव रिटन अ बुक। हम लोगों ने मिलकर एक क्या लिख दिया, एक किताब लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेन का प्रभाव एक बुक पे पड़ा है, तो कंफर्म हो गया कि रिटेन यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव होगा, राइट। और यहाँ पे बुक कैसा होगा, आपका बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। क्लियर। उसके बाद बात कीजिएगा तो वी यहाँ पे क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब पूरी सेंटेंस में हमें पता चल गया, अरेंज्ड हो गया। अब इसे में क्या करना है, सिर्फ वॉइस चेंज करना है। तो इसमें क्या करना है हमको, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है उसको शुरू में लाएंगे। तो अ बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ले आकर सब्जेक्ट बना देंगे अ बुक। क्लियर है आप लोग को, अ बुक बन गया। उसके बाद क्या, शैल और विल में से एक यूज करेंगे। अब जरा सेंटेंस को देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट अ बुक हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके साथ शैल लगेगा या विल लगेगा। तो अ बुक है, तो अ बुक में ना वी है ना आई है, तो कंफर्म इसके साथ क्या लगना चाहिए, विल का यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हैव तो सभी में यूज होगा, तो हैव लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा, उसे हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, तो हम लोग रिटर्न भी लिख लिए। और आपको पता है कि जब वर्ब थर्ड लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें बाई लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। तो बाई अस है, तो बाई अस आप चाहे तो लगाएंगे, लेकिन लगाने के बाद इसको इन्वर्टर क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और नहीं लगाना चाहे तो बाई अस नहीं भी लगाएंगे आप। क्लियर है, तो ये सिस्टम हो गया।
अब यहाँ पे जो मटेरियल बच जाता है मेन क्या करने वाला, जो इसको भरने वाला हो, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीन और ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये बन गया। तो ये कैसे बना है, अब इनके लिए हम जरा जान लेते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, जरा देखिए इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे। इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, तो हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन के क्या तैयार हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाया। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये पहला काम होगा। और प्लस में हमने क्या किया, शैल और विल का यूज किया। तो यहाँ पर लिखेंगे शैल और विल, दोनों में से एक का यूज करना है हमें। और प्लस में क्या लगाना है हमें, हैव लगाना है। ठीक है, और हैव के साथ क्या अलग से यूज करना है, तो बीन, तो बीन हम लगा देंगे। ठीक है, और बीन के बाद क्या किया हम लोगों ने, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। तो बीन के बाद क्या लगाएंगे हमें, वर्ब थर्ड। अब प्लस में क्या लगाया हम लोगों ने, बाई का यूज किया। और बाई के बाद हमने क्या किया, अस लगाया, अर्थात क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट था उसका हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया। तो अर्थात क्या, जो सब्जेक्ट होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब क्या, आसानी से हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वॉइस चेंजेस कर सकते हैं। जरा एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सभी क्या है कि आपके एग्जांपल्स आपके टेंस बेस्ड है। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेशल रूल को, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, कोई ऑर्डर बेस्ड होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। अलग अलग सेंटेंसेज है, जैसे एग्जांपल में कभी कभी देता है स्टैंड अप, दे देता है आपको एग्जाम में कि बनाइए स्टैंड अप का क्या बनेगा, वॉइस चेंज क्या होगा, तो उस समय समस्या होती है। तो वैसे सेंटेंसेस को भी जानेंगे हम लोग, वो हमारा होगा स्पेशल रूल। तो अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, अभी हम लोग जो भी जान रहे हैं वॉइस का, वो सभी के सभी सिंपल रूल में जान रहे हैं, जो टेंसेस के फॉर्म है उनके आधार पे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। दे will be, they will have completed the class by December 2023। ठीक है, अब क्या कह रहा है सेंटेंस कि दे विल हैव कंप्लीटेड द क्लास बाय दिसंबर 2023। अब इस सेंटेंस में जरा देखें तो हमारा दे क्या हो गया, दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड, ये क्या हो गया हमारा वर्ब। तो कंप्लीटेड हो रहा है तो किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब कैसा होगा, ट्रांजिटिव वाला वर्ब होगा। क्लियर है? उसके बाद द क्लास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्लास हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय दिसंबर 2023 ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो अदर वर्ड्स होंगे वह सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो बचेगा लास्ट में आप उस अदर वर्ड्स का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? ये लास्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। जरा देखिए कि इसको बनाएंगे कैसे। इसको जब बनाने की कोशिश करें तो पहले हमारे क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द क्लास। तो यहाँ पे क्या लेकर आ जाएंगे हम लोग, द क्लास लेकर आएंगे, द क्लास। उसके बाद कह रहा है इसके साथ सेल और विल लगाइए। तो बताइए कि द क्लास के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा। तो मैंने बताया था आपको कि आई और वी के साथ सेल और बाकी जो बच जाए सबके साथ विल। तो द क्लास के साथ क्या लगेगा, विल का यूज कर लेंगे आप। उसके बाद क्या करना है कि हैव बीन का यूज करना है। तो विल के बाद हैव, उसके बाद किसका यूज करना है आपको, बीन का यूज करना है। राइट? उसके बाद कर रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ट्रांजिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, तो सीधा आपको क्या करना है, इसे नीचे उतार देना है, कंप्लीटेड।
अब बताइए थर्ड के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो बाई का यूज करना है आपको, तो बाई का यूज कर लीजिए आप, कंप्लीटेड बाई। अब बताइए उसके बाद क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बाई बताइए दे है, तो दे का देम हो जाएगा। तो बताइए आप लोग को बताए थे कि दे के देम लिखने का जो तरीका है, क्या प्लुरल को लास्ट में लिखते हैं बाई के फॉर्म में, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे बाई और देम लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो बाई देम लगाते थे आप, उस बाई देम का यूज आप लोग को नहीं करना है। क्लियर आप लोग को, बाई देम का यूज नहीं करना है। तो क्या हो गया, द क्लास विल हैव बीन कंप्लीटेड, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है कि जो अदर वर्ड है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो अदर वर्ड में क्या हमारा, बाई दिसंबर 2023, बस हो गया आपका कंप्लीटेड। तो ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका वॉइस। क्लियर है आप लोग को, मतलब क्या, आप ट्राई करें तो बिल्कुल आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स कि आपको टेंस के सारा फॉर्मुलेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आगे स्पेशल रूल्स के बारे में, और आगे की क्लासेस हम लोग देखेंगे। आशा फ्रेंड्स यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।